गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आई होप सभी बच्चे रेडी हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज के लिए, जो कि आज हम 2 अप्रैल से आगे 4 दिन तक इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी चेंज आना है, कैसे आना है, मैंने आपको कल थोड़ा सा आइडिया दिया था, लेकिन बहुत कुछ मैंने बदलते रहना है। ये चीज़ अगर आज ही डिस्कस हो गई तो आपका सारा क्रेज खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले आज आपको क्या काम मिलेगा, उसको कैसे कंटिन्यू करना है, मेरी दो बातें ध्यान से सुनो जरा। जो बच्चे तो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं बीच में चैलेंज को, क्योंकि काफी मैंने ऐसे कमेंट्स देखे कि हम लेट हो गए थे, पहले वीडियोस लेट देखी, तो आपको मैं ये बता दूं कि आज जो मैं वर्क अलॉट करने वाला हूं और जो मैंने पिछले चैलेंज में मींस जो हमने 30 मार्च को जो चैलेंज स्टार्ट किया था, वो वर्क भी सामने मेरे पास यहीं पे सारा स्क्रीन पर है। ये जो एरिया देख रहे हो, ये बेसिकली हमने 30 मार्च से लेकर 3 दिन तक मींस 1 अप्रैल तक ये काम रखा था। और ये वर्क जो है मैं अब आगे आपका 4 दिन के लिए 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक लेके आया हूं। अब यहां पे जो बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां पे आप एक चीज कर सकते हो कि आप चाहे जो वर्क स्टार्ट करना है, जो एरियाज मैंने पहले अलॉट किए थे, जो जो चैप्टर्स सारा फाउंडेशन का, इंटर का, फाइनल का मैंने इंडिविजुअली बनाया था, आप चाहे स्टार्टिंग अगर वहां से करनी चाहते हो वहां से कर सकते हो। और उसके लिए आपको इस वीडियो की बजाय आप क्या करो, करंट वाला काम आप यहां से नोट कर सकते हो जो मैं करवाने लगा हूं। और ये जो काम है ये आप चेक कर लेना यूट्यूब पर, मेरी डे 1 की वीडियो है 5:30 AM की, जहां पे मैंने ये सारा वर्क अलॉट किया था। आप उस वीडियो से इसको डिटेल में नोट कर सकते हो। तो आपके पास ये टोटल 7 दिन का काम आज ही आपके हाथ में आ जाएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली इस प्लान को ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, प्लान बेसिकली जो हमारे चैलेंज को, और उनका काम इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने वर्कलोड काफी ज्यादा रखा है। और अब ये ना सोचना कि आज फिर से इतना काम मिल गया, हम कैसे पूरा करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं वर्कलोड थोड़ा ज्यादा ही रख रहा हूं, ताकि इसको अचीव करने में चाहे हम अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन हमारे एग्जाम्स को क्रैक करने में हम सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट एग्जाम है बेसिकली। तो इसमें ये ओवरऑल आपके 7 दिन हो गए हैं। इसके बाद देख लेंगे, मैंने पूरा एनालिसिस साथ साथ करते जाना है, कहाँ पे आपको बीच में एक आधा दिन का कोई ब्रेक भी देना हुआ मैं साथ में डिसाइड कर लूंगा। वो टेंशन ना करो, आप अभी जस्ट हार्डवर्क करो। आपका सारा दिन जो है, जो स्टडी में जा रहा है, उसमें कहीं पे भी डीमोटिवेट ना हो जाओ कि आज मेरे से ये पूरा नहीं हो पा रहा। आप ये देखो कि आज का दिन अगर मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकता था, तो क्या मैं वो पढ़ा हूं ना। अगर वो 12 घंटे लगा के आपकी आउटपुट नहीं अचीव हो पाई है, बे आउटपुट मतलब जितना काम मिला था वो नहीं कर पाए हो, तो कोई बात नहीं। 12 घंटे में जो कर सकते थे उतना करिए, इट मीन बहुत अच्छी बात है। अगर 12 घंटे में जो कर सकते थे आपने उतना ही किया 12 घंटे में, जो एक बच्चा 3 घंटे में कर सकता है, फिर रॉन्ग बात है ना। 12 घंटे में जो कर सकते हो, अगर आपको लगता है 10 डिवोट करते हो, 10 में जो कर सकते हो उतना कर रहे हो, इट मींस बहुत अच्छी बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आपके पास मैंने चैप्टर्स का टारगेट रखा हुआ है, मैं आपको वो क्विकली एक बार दिखा देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे। देखो, जो तो फाउंडेशन का टारगेट है, मैंने आपके साथ जो 30 मार्च से टारगेट को स्टार्ट किया था, उस टारगेट में अब आप ऐड कर लो अपने पास। मैंने आपके मॉड्यूल 2 के ही अकाउंट्स के जो बैलेंस 2 चैप्टर्स हैं, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स को ऐड किया है, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंस बहुत है इन चैप्टर्स की। और एस्टिमेटेड मार्क्स मैंने यहां भी लिखे हैं, आपके 30 हैं। पहले भी बताया था मैंने 25 मार्क्स का वो आपका जो पहले वाला एरिया था। और इसके साथ साथ हमारा जो मॉड्यूल 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपका ये 4 दिन का टारगेट, आज वाला टारगेट सारा सभी बच्चों का 4 दिन का है। और अगर बीसीआर की बात करूं तो उस दिन हमने बीसीआर के 3 चैप्टर रखे थे, जहां से 20 मार्क्स का पेपर आता है। और आज वाले एरिया में मैं आपको बता दूं कि आप चैप्टर 2 और 3 को छोड़कर, चैप्टर 2 और 3 आपका वो वोकैबुलरी वगैरह जिसमें है ग्रामर के, वो छोड़कर बाकी बीसीआर को कंप्लीट कर दो सारा का सारा 4 दिन में। और इसमें आप स्पेशल फोकस रखना चैप्टर 7, 8 और 9 पर, जो एक आपका प्रेसी राइटिंग का है, आर्टिकल का है और एक रिपोर्ट का है। इनको थोड़ा ज्यादा फोकस में रखना, क्योंकि ये हर बार एग्जाम के व्यू पॉइंट से थोड़ा ज्यादा इनमें से पेपर आता है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों के तीनों। तो चैप्टर 2 और 3 को छोड़कर बाकी ये आप जो भी हमारा बीसीआर में काम है वो कंप्लीट कर दो। और इधर से कोशिश करो आपका अकाउंट्स का जो मॉड्यूल 2 है वो वाइंड अप होने पर आ जाए, या आप इसको जितना पॉसिबल हो सके वाइंड अप कर दो। आगे बढ़ता हूं मैं सीए इंटर में। सीए इंटर में अब जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं,
हमने टैक्स से स्टार्ट किया था और साथ में हमने कॉस्टिंग के चैप्टर्स को रखा था। तो टैक्स में मैंने आपको मॉड्यूल 3 से विद रीजन बताया था क्यों स्टार्ट करो। अब आगे उसी में जो हमारे मॉड्यूल 3 में नेक्स्ट 3 चैप्टर है, मींस हमारा जो मॉड्यूल 3 है उसको हमने वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करनी है। और उसके बाद जो आपका कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें ये चैप्टर मैंने आपके डाले हैं, चैप्टर 9। देखो जहां भी जो चैप्टर नंबर मैंने लिखा हुआ है, बाई चांस मैंने नेम नहीं लिखा तो ये ना सोचना अब ये चैप्टर नंबर कौन सा है, हमारी बुक में तो कोई और है, ये आपके एज पर आईसीआई के स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर है। तो चैप्टर 9 आपका जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाएगा, प्रोसेस एंड ऑपरेशन, और चैप्टर 11 जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये 3 चैप्टर मैंने आपके और फर्दर ऐड किए हैं। और इसके अलावा पहले भी मैंने आपको वो 4 चैप्टर उस दिन बताए थे, है ना, आपको कॉस्ट शीट मटेरियल एबीसी बजटिंग, और ये 3 मैंने आपके टारगेट में और ऐड कर दिए और साथ में 4 दिन भी और ऐड कर दिए आज। अब ग्रुप 2 वाले बच्चे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 5, 7, 9, 14 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि साथ में मैंने चैप्टर भी रखा है आपका अमेलगमेशन। इसके साथ एक छोटा चैप्टर रखा है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाला, और ईआईएस का मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 3 एंड 4 को कंप्लीट कर दो। अब अगर यहाँ पे आपके पास किसी के पास भी लगे कि मेरी ऑलरेडी तैयारी है इन चीजों की, मैं थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहता हूं, तो आप ईआईएस का चैप्टर 5 कवर करके ईआईएस को वाइंड अप कर देना। ये आपका ग्रुप 2 का टारगेट है। अब आते हैं सीए फाइनल में। अब सीए फाइनल वाले बच्चे तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। ग्रुप 1 में पहले 2 का बता दूं, उस दिन भी मैंने पहले 2 का बता दिया था, ग्रुप 2 का पहले बता देता हूं। देखो ग्रुप 2 में मैंने क्या रखा है, हमने जो फर्स्ट हमारा सेट था 3 दिन का, मैंने बोला था कि आप एक तो कस्टम्स एंड एफटीपी और साथ में इंटरनेशनल टैक्सेशन, कोशिश करो 3 दिन इसको पूरा खत्म करने की। ठीक है, टारगेट तो काफी बड़ा था, कुछ बच्चों ने शायद खत्म भी किया होगा या अभी बहुत सारे बच्चों का चल रहा होगा। अपने हिसाब से भी मैंने, हाँ ये चीज एक कॉमन है, जिस बच्चे को लगे कि मैंने चैप्टर्स अपने हिसाब से रखने हैं, काम अपने हिसाब से रखना है, हाँ लेकिन मैं इस कह लो कि जो चैलेंजेस है इसके साथ उठ जाऊंगा, सारा दिन काम करूंगा, चलेगा, अपने टारगेट्स रख लो आप। तो मेरा टारगेट था कि कस्टमर्स एंड एफटीपी और साथ में इंटरनेशनल टैक्सेशन को कवर करने की कोशिश करो। अब अगर आपका वो चल रहा है तो उसको कंटिन्यू कर लो, जितना पॉसिबल हो सके जल्दी से जल्दी। 4 दिन में 2 दिन लगाने उसको वाइंड अप करने पे, तो वो लगाओ, उसको बीच में ना छोड़ देना। आगे क्या काम है मैंने ये साथ में ऐड ऑन कर दिया है। डीटी में डायरेक्ट टैक्सेस में आपका चैप्टर 12, ये अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देख लेना, ये असेसमेंट वाला आ जाता है। उसके बाद 13 आ गया ट्रस्ट वाला, ऐसे ही चैप्टर 15 और 17, ये 12, 13, 15, 17 ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, ये मैंने सबसे पहले रखे हुए हैं। और इसके साथ मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको कोशिश करो आप, इलेक्टिव सब्जेक्ट को उसका 1/3 या 1/4 एरिया आप ये 4 दिन में कवर करने की कोशिश करो। हाँ अगर मैं बात करूं आपकी SCMPE की, तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं उसको साथ में स्टार्ट कर लूं, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी आपकी चॉइस है, कि उसमें क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपका काफी टाइम लेता है, जिसमें हमें आउटपुट कम नजर आती है। तो हमें स्टार्टिंग में वो काम पकड़ने चाहिए जो हमारे जल्दी कवर हो जाए और हमें नजर आए, एक पॉजिटिविटी फील हो कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो उसके बाद फिर जो काम फिर पता होता है कि बस यही रह गया, अब बहुत कुछ अभी नजर आ रहा है, पड़ा हुआ है। तो इसलिए पहले वो एरियाज जैसे आप इलेक्टिव को उठा सकते हो साथ में, तो ये मैंने आपको यहां पे लॉट किया 4 दिन का काम। और ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए SFM को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आपका चैप्टर 12 है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का, चैप्टर 13 मर्जर, और चैप्टर 14 आपका स्टार्टअप वाला, तो ये मैंने रखे हैं। अब साथ में मैंने लिखा हुआ है लॉ का, मैंने आपको पहले वहां पे इकोनॉमिक लॉज का वर्क दिया था कि इकोनॉमिक लॉज को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब यहां पे उसके बाद आपके पास जो आपका सिक्योरिटीज लॉज है उसमें तो मेरे ख्याल से अब आपके पास रह ही बेसिकली सेबी गया है ना, तो इसमें आप उसको साथ में वाइंड अप कर लो। और जो आपका इकोनॉमिक लॉज का अगर कुछ पेंडिंग है तो आप उसको साथ में कंटिन्यू कर लो। और हाँ अगर किसी बच्चे को लगेगा कि ये सारा मेरा एरिया हो चुका है, अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाए, तो मैंने रखा इफ पॉसिबल, अगर आपको ठीक लगा कि आपका ये एरिया ऑलरेडी हो चुका है या काफी कर चुके हो, कुछ एड ऑन करना है, तो आप सब्जेक्ट न्यू बीच में लाने की बजाय आप SFM में ही या तो म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर को साथ में कवर कर लेना या पोर्टफोलियो वाले को ऐड कर लेना। तो ये तब करना अगर आपको लगे कि लॉ का आपके पास वर्कलोड थोड़ा कम है और मैं थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूं, आप उधर SFM में थोड़ा ऐड कर सकते हो। तो ये 4 दिन के हमारे टारगेट्स हैं, और इन टारगेट्स को जितना पॉसिबल हो सके, पहले तो जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं
उनको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि वो इनकम्प्लीट है। उसके बाद इनकी तरफ बढ़ जाओ और इन टारगेट्स को अचीव करने में दिन रात एक कर दो। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो आज इस वीडियो को इतना ही रखता हूं, दोबारा आज शाम को 9 बजे आपको मिलता हूं कुछ न्यू चीजों के साथ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।